नमस्कार, मार्केट के इस डीप डाइव यानी इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम स्टॉक मार्केट की ऑप्शन चेन की उस सीक्रेट भाषा को डिकोड करने वाले हैं जो ये बताती है कि कैसे इंस्टीट्यूशनल डेटा असल में मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चलाता है। देखिए, ये कोई आम डेटा नहीं है, ये बिल्कुल मार्केट मेकर्स का प्लेबुक है, उनके काम करने का असली तरीका। तो चलिए जल्दी से इस रोडमैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में ओआई और वॉल्यूम को डिकोड किया जाएगा, ऑप्शन राइटर के माइंड को समझा जाएगा, स्ट्राइक प्राइस के डिफेंस को देखा जाएगा और आखिर में एक बहुत ही शानदार शॉप एनालॉजी के जरिए सब कुछ क्लियर किया जाएगा। सेक्शन 1, डिकोडिंग ओआई एंड वॉल्यूम। शुरुआत करते हैं बिल्कुल रॉ डेटा से, क्योंकि किसी भी मार्केट मूवमेंट की असली फाउंडेशन यहीं से बनती है। सबसे पहले बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट यानी ओआई की। ये आखिर है क्या? असल में किसी स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस के लिए मार्केट में मौजूद सभी ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स का टोटल सम ही ओआई कहलाता है। इसे एक्सपायरी की शुरुआत से गिना जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये उन कॉन्ट्रैक्ट्स का नंबर है जो अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं हुए हैं और मार्केट में बिल्कुल एक्टिव बैठे हैं। अब यहाँ एक छोटा सा पर बहुत ही जरूरी कैच है, ओआई चेंज। देखिए, ओआई हमें एक ओवरऑल पिक्चर देता है, लेकिन ओआई चेंज सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन के फ्रेश डेटा को अलग करता है। जैसे कि आज सुबह 9:15 बजे से अब तक कितने नए कॉन्ट्रैक्ट्स बने या कितने स्क्वायर ऑफ हुए, ये बिल्कुल मार्केट के आज के ताज़ा मूड को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी तरफ है वॉल्यूम। इसकी कहानी थोड़ी अलग है। वॉल्यूम बस इस बात को मेजर करता है कि एक ट्रेडिंग सेशन में कितनी बार ट्रांजैक्शन हुए हैं, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट ने कितनी बार हाथ बदले हैं। फर्क नहीं पड़ता वो नया है या पुराना, इट्स जस्ट द शेयर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। इस नंबर 3 से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए एक ऑप्शन राइटर ने एक कॉन्ट्रैक्ट बेचा एक बायर को। यहां ओआई और वॉल्यूम दोनों 1 हुए। अब वो बायर अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए किसी तीसरे ट्रेडर को वही कॉन्ट्रैक्ट बेच देता है, फिर वो तीसरा ट्रेडर किसी चौथे को बेच देता है। ट्रांजैक्शन कितनी बार हुआ? 3 बार, तो वॉल्यूम हो गया 3। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो असल में एक ही ओपन है ना, तो ओआई सिर्फ और सिर्फ 1 ही रहेगा। है ना मजेदार? सेक्शन 2, द ऑप्शन राइटर। अब अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा शिफ्ट करते हैं और मार्केट की वेल्स यानी उन बड़ी इंस्टीट्यूशंस की तरफ देखते हैं जो एक्चुअली इन ऑप्शंस को लिखती है। द ऑप्शन राइटर। ये कंपैरिजन देखिए, ये साफ बताता है कि गेम कितना असिमेट्रिकल है। एक ऑप्शन राइटर अनलिमिटेड रिस्क उठाता है, वो भी एक फिक्स्ड लिमिटेड रिवॉर्ड के लिए। उनके पास मैसिव कैश और मार्जिन होता है। दूसरी तरफ ऑप्शन बायर लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड रिवॉर्ड की उम्मीद लेकर आता है। सोचिए, कोई अनलिमिटेड रिस्क क्यों लेगा? वो तभी रिस्क लेंगे जब उन्हें पता हो कि वो मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। वो उम्मीद पर नहीं, पावर और कंट्रोल पर खेलते हैं। सेक्शन 3, डिफेंडिंग द स्ट्राइक प्राइस। तो अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। आखिर ये डीप पॉकेटेड ऑप्शन राइटर्स खुद को इस अनलिमिटेड रिस्क से बचाते कैसे हैं? चलिए एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। मान लीजिए एक कॉल राइटर ने 24,000 का सीई 300 रुपए में बेचा। अब जब तक मार्केट 24,000 के नीचे है, राइटर रिलैक्स्ड है, पर जैसे ही अंडरलाइंग प्राइस 24,300 के ऊपर तेजी से भागने लगती है, अब यहां से राइटर के लिए इनफाइनाइट लॉसेस यानी अनंत नुकसान का खेल शुरू हो जाता है। तो क्या वो चुपचाप बैठकर नुकसान देखेंगे? बिल्कुल नहीं। जब प्राइस भागती है और राइटर का पैसा डूबने लगता है, तो वो अपने मैसिव कैश रिजर्व्स का इस्तेमाल करते हैं। वो उस अंडरलाइंग एसेट की अपनी कैश होल्डिंग्स को भारी मात्रा में बेचना शुरू कर देते हैं। इस हैवी सेलिंग से मार्केट में एक आर्टिफिशियल सप्लाई क्रिएट होती है, जो आखिरकार प्राइस को वापस नीचे गिरा देती है, और इस तरह मार्केट मेकर्स खुद को बचा लेते हैं। सेक्शन 4, डिफाइनिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इंस्टीट्यूशंस की यही डेस्परेट और अग्रेसिव मूव्स चार्ट पर उन टेक्निकल लेवल्स को बनाते हैं जिन्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहा जाता है। जब भी किसी स्ट्राइक प्राइस पर बहुत ज्यादा कॉल ओआई होता है, तो वो सीलिंग यानी रेजिस्टेंस बन जाता है। क्यों? क्योंकि राइटर्स किसी भी हाल में प्राइस को उस लेवल से ऊपर जाने ही नहीं देंगे ताकि उन्हें नुकसान ना हो। ठीक उसी तरह बहुत ज्यादा पुट ओआई एक फ्लोर या सपोर्ट का काम करता है, जहां राइटर्स प्राइस को नीचे गिरने से ब्लॉक करते हैं। असल में ये कोई जादुई लकीरें नहीं है, ये विशुद्ध रूप से इंस्टीट्यूशंस का अपने पैसे को बचाने का तरीका है। एक छोटी सी बात पर गौर करते हैं। क्या होता है जब किसी दुकान में बहुत सारे कस्टमर्स आ जाएं, लेकिन उन्हें अटेंड करने के लिए वहां सफिशिएंट सेल्स पर्सन ना हो? इस सवाल को दिमाग में रखिए, क्योंकि यही बताएगा कि वॉल्यूम मार्केट ब्रेकआउट्स को कैसे डिक्टेट करता है। सेक्शन 5, द शॉप एनालॉजी।
इस ओआई और वॉल्यूम के कॉम्प्लेक्स मैथ को आसानी से समझने के लिए ये रिटेल शॉप वाली एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। इस फ्रेमवर्क में दोनों को मैप करते हैं। यहाँ जो शॉप ओनर और उनके सेल्समैन हैं वो हैं मार्केट के ऑप्शन राइटर्स, यानी ओआई और ओआई चेंज। वो इन्वेंट्री प्रोवाइड करते हैं। और जो दुकान में आने वाले कस्टमर्स हैं वो हैं रिटेल ट्रेडर्स, यानी मार्केट का पूरा वॉल्यूम। एक कड़वा सच ये है कि मार्केट मेकर का प्राइमरी मोटिव हमेशा इस भीड़ को यानी वॉल्यूम को प्रॉफिट बनाने से रोकना होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक भीड़-भाड़ वाली दुकान में ओनर जल्दबाजी में आए कस्टमर्स से मनचाही कीमत वसूलता है। हाई वॉल्यूम एरियाज का मार्केट में जनरली यही मतलब होता है कि आम ट्रेडर्स अपना पैसा मार्केट मेकर्स को दे रहे हैं। कुछ गिने चुने जीतते हैं और मैक्सिमम लोग हारते हैं। और ये है इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे जबरदस्त टेकअवे। अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पर ह्यूज वॉल्यूम है और साथ ही हाई ओआई भी है तो इसका मतलब है वहां काफी सेल्समैन मौजूद हैं और रेजिस्टेंस या सपोर्ट सॉलिड तरीके से होल्ड करेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है पर ओआई चेंज बहुत लो है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि लेवल को डिफेंड करने के लिए सफिशिएंट सेल्समैन नहीं है। जब सेल्समैन कम हो और कस्टमर ज्यादा तो पलड़ा कस्टमर के पक्ष में झुक जाता है और यहां से एक शानदार ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने ऑप्शन चेन डेटा को देखने का पूरा नजरिया बदल दिया होगा। अब आगे के लिए एक बहुत ही पावरफुल सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगली बार जब भी कोई ट्रेड प्लेस किया जाए तो खुद से ये जरूर पूछना चाहिए, क्या ये ट्रेड मार्केट मेकर के साथ किया जा रहा है या उसके खिलाफ? इस पर जरूर सोचिएगा।